जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे, इसको सिंपली ओटीई कहा जाता है। ऑप्टिमल का मतलब होता है फेवरेबल, एक ऐसी एंट्री जो कि आपके लिए फेवरेबल हो। ये जो आईसीटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल ये टूल है, ये बेस्ड है ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। यानी कि जो आपका ये ट्रेड एंट्री सेटअप है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप पे बेस करता है। फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है कि अगर प्राइस रिट्रेसमेंट कर रही है, तो अब तक प्राइस कितना रिट्रेस कर चुकी है, 50%, 70%, 80%। फिबोनाची लगाने के लिए आपको एक हाई और एक लो की ज़रूरत होती है। हाई से लो लगाएं या लो से हाई लगाएं। तो फिबोनाची आप प्लॉट करते हैं फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई। लेकिन इस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए आपको फिबोनाची जो लगाना है वो एक एस्टेब्लिश्ड हाई से एस्टेब्लिश्ड लो तक लगाना है, या एस्टेब्लिश्ड लो से एस्टेब्लिश्ड हाई तक लगाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा एक जो स्विंग हाई है या एक हाई है वो एस्टेब्लिश्ड है कि नहीं? एस्टेब्लिश्ड हाई वो होता है जो कि अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करे, यानी कि प्रीवियस हाई को या तो स्वीप करे या तो ब्रेक करे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास एक हाई और देन ये हाई। अब ये आपके पास हाई बन गया, ठीक है। अब ये जो हाई है इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से ये हाई आपका एस्टेब्लिश्ड हाई बन गया। यहाँ पे एक लो बन चुका है, क्या ये लो एस्टेब्लिश्ड है या नहीं? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डेटा नहीं दिख रहा, तो हमें नहीं पता कि ये लो एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को या स्वीप किया या ब्रेक किया, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है इस तरह से कुछ मूव कर रही थी, यहाँ पे एक लो था और इस तरह से प्राइस ऊपर गई है। तो अब अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया और जो लो नेक्स्ट यहाँ पे प्राइस ने पोस्ट किया है, तो ये आपका स्टेब्लिश्ड लो बन गया ये वाला, क्योंकि इसने आप प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। तो ये एक हाई है और ये एक लो है, दोनों हाई भी एस्टेब्लिश्ड है, लो भी एस्टेब्लिश्ड है, तो ये एक रेंज बन गई। अब इस रेंज के दरमियान आपने फिबोनाची प्लॉट करना है। फिबोनाची प्लॉट करने के लिए आपने हाई से लो जो है फिबोनाची टूल को एक्सटेंड करना है। जो आपका स्टार्टिंग लेवल है वो आपका 1 बन जाएगा, और जहाँ पे आपकी मूव एंड हो रही है वो आपका 0 बन जाएगा। और आईसीटी ने यानी कि माइकल ने कुछ लेवल्स बताए हैं जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो 1 है वहाँ से आपकी मूव स्टार्ट होती है, 0 है जहाँ पे आपकी मूव स्टार्ट एंड होती है। यहाँ से यहाँ तक जब प्राइस गिरती है तो ये जो लेवल है ये आपका 1 बन गया, और यहाँ पे मूव एंड हो रही है ये आपका 0 बन गया। इसके दरमियान जो है रिट्रेसमेंट लेवल्स होंगे, जहाँ तक आपने मेजर करना है कि अब अगर प्राइस यहाँ तक आई है तो कितने परसेंट रिट्रेस कर चुकी है। तो वो लेवल्स कौन से हैं? वो पहला लेवल है आपके पास 0.62 का, देन आप सॉरी पहला लेवल आपके पास 0.5 का है, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि ये हाई है ये लो है, इसके दरमियान 50% लेवल, यानी कि जब प्राइस आधा एरिया रिट्रेस कर ले उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि बिल्कुल सेंटर। उसके बाद आपका रिट्रेसमेंट लेवल आता है 0.62 का। उसके बाद आपका रिट्रेसमेंट लेवल आता है 0.705 का, एंड आफ्टर दैट आपका लेवल जो आता है 0.79 का। ठीक है, ये 4 लेवल हैं, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79। ये 4 लेवल हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। ठीक है, अब 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है ये तो है इक्विलिब्रियम, यहाँ तक प्राइस आएगी। इसके नीचे आपने बाइंग देखना है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटेड एरिया। अगर आप कोई बंदा खरीदना चाहेगा तो वो डिस्काउंट से खरीदेगा, और अगर कोई बंदा सेल करना चाहेगा तो प्रीमियम यानी कि महंगी प्राइस से सेल करना चाहेगा। ठीक है, सेल करना है तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ऊपर के एरिया से सेल करना है, बाय करना है तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे से बाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद -0.5 जो है ये आपका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा। फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप यहाँ पे करेंगे -0.5 पे। अब जिस तरह से ये ड्राइंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको सेल की दिया है, इसी तरह यहाँ पे बाइंग की भी एक एग्जांपल हो सकती है। हम उसको एक ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम रियल मार्केट में इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो प्राइस ने एक अपसाइड मूव किया। ये जो लो बना है आपका, इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, इस वजह से ये आपका एस्टेब्लिश लो बन गया। और हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ से इस तरह से आ रही थी, और प्रीवियसली यहाँ पे एक हमारे पास हाई था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, तो ये आपका ऊपर की तरफ एस्टेब्लिश्ड हाई बन गया। अब हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड हाई भी है, एक एस्टेब्लिश्ड लो भी है। हम लो टू हाई फिबोनाची लगाएंगे, क्योंकि प्राइस ने रिट्रेसमेंट करना है डाउन साइड, तो लो टू हाई हम फिबोनाची टूल लगाएंगे। अब प्राइस जब फिबोनाची के 50% लेवल पे आती है तो हम ट्रिगर हो जाएंगे कि प्राइस जो है हम डिस्काउंट एरिया में आ रही है। जब नीचे आएगी तो हम कंफर्मेशन देख के बाय करेंगे। हो सकता है प्राइस 50% से ही बाय चली जाए, हो सकता है प्राइस 62 तक आ जाए, हो सकता है 0.705, हो सकता है 0.79 तक प्राइस आ जाए। तो इसके लिए आपने कंफर्मेशन देखनी है लोअर टाइम फ्रेम में। आपने ये जो काम सारा करना है, फिबोन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ड्रा करनी है, देखनी है। वो 15 मिनट्स इंटरडे के लिए 15 मिनट्स का चार्ट यूज़ होता है। आप 15 मिनट्स के चार्ट पे इसको देखेंगे। कंफर्मेशन के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या 1 मिनट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ पे 50% पे आई है, 62% पे आई, यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में आप ये ओटी देख रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं आपको कोई कंफर्मेशन हो लाइक
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए या मोमेंटम शिफ्ट मिल जाए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका -0.5 होगा, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। इस तरह से आप फिबोनाची को यूज़ करके एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। इसकी हम रियल मार्केट में चल के एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से फिबोनाची को यूज़ किया जाता है। मोस्टली ट्रेंडी मार्केट, यानी कि मार्केट जब ट्रेंड का ही होता है, कोई ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में बाय या सेल का, उसमें ये अच्छा काम करता है। रेंजिंग मार्केट में ये काम अच्छे तरीके से नहीं करता। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो ये लो आपका एस्टेब्लिश लो बन गया। और प्रीवियस हाई, ये हाई जो है इसने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, इस हाई को भी ब्रेक किया हुआ है, तो ये आपका एस्टेब्लिश्ड हाई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चलें तो आगे इस हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस जगह पे, ये देखें ये हाई ब्रेक हो गया। तो यानी कि पहले प्राइस डाउन साइड आ रही थी, अब प्राइस बाय साइड में मूव कर गई। तो अब यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हाई कौन सा लगा है, ये एस्टेब्लिश्ड लो था। अब इस हाई को जब प्राइस ने ब्रेक किया तो एस्टेब्लिश्ड हाई प्राइस ने जाके यहाँ पे पोस्ट किया, यानी कि ये लास्ट हाई पोस्ट हुआ है। अब इस लो से इस हाई हम फिब लगाएंगे, ये एस्टेब्लिश्ड लो है आपका और ये एस्टेब्लिश्ड हाई है। लो से हाई हमने फिब लगाया, आप देखते हैं एग्जैक्टली प्राइस जो है स्टॉप कर रही है कहाँ पे, आपके ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल्स पे। ये देखें 0.705 पे वीक्स लग रही हैं, लेकिन बॉडीज इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये कह लें कि कोई इस तरह से कि प्राइस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करिए, तो ये ऐसा नहीं है कि ये लेवल्स कोई खुद से बनाए हुए लेवल्स है। ये वो लेवल्स है जो मैथमेटिक्स से निकाले गए हैं। ये जो फिबोनाची है बेसिकली मैथमेटिक्स का रूल है, और ये इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया कि प्राइस इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। अच्छा, यहाँ से आपने ट्रेड ली, अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देखी, यहाँ से आपने इसको बाय किया। नेक्स्ट आप देखें आपका टारगेट -0.5 है। पहला टारगेट वैसे आपका होना चाहिए जो आपका 0 वाला लेवल है, प्रीवियस हाई को भी प्राइस ने यहाँ पे आपको टारगेट दे दिया। आफ्टर दैट -0.5 वाला हाई भी प्राइस ने आपको टारगेट दे दिया, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, ये वाला जो है आपका एस्टेब्लिश लो बन गया, ये आपका एस्टेब्लिश लो बन गया, और ये हाई जब प्राइस ने ब्रेक किया तो लास्ट हाई प्राइस ने यहाँ पे पोस्ट किया। लेकिन चूंकि यहाँ पे अगर आप लो टू हाई फिब लगाएं तो आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिली इक्विलिब्रियम तक या फिर नीचे डिस्काउंट एरिया में, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड एंट्री नहीं बनी अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल, ओटीई कोई नहीं बनी। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, लास्ट जो लो है एस्टेब्लिश लो वो ये वाला पोस्ट किया, और लास्ट हाई जो है ये वाला पोस्ट किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ लो टू हाई फिब लगाएं तो क्या यहाँ पे प्राइस ने आपको ओटी दी है, देख लेते हैं ओटी मिली है कि नहीं। हाई टू लो जब आप फिब लगाते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस ने इस हाई को स्वीप करके ये वाला हाई लगा दिया था, तो आपकी 50% पे प्राइस आ रही है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे तो नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लेवल पे प्राइस आ रही है, और यहाँ से भी आपकी एंट्री बन चुकी थी। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आप कंफर्मेशन देखते तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती। आफ्टर दैट प्राइस ने ये लो पोस्ट किया जो कि एस्टेब्लिश लो है, और ये हाई पोस्ट किया जो कि आपका एस्टेब्लिश्ड हाई है। लो टू हाई दोबारा से हम फिब लगाएंगे, ये लो ये हाई, वह फिब लगाएं, देखें दोबारा से ऑप्टिमल लेवल्स पे प्राइस हो गई है, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या और ब्लॉक लाजमी होगा जिन पे प्राइस हो गई होगी, और दोबारा से आपको -0.5 का टारगेट मिल रहा है। तो इस तरह से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज़ करके आप एक एस्टेब्लिश्ड हाई और एस्टेब्लिश्ड लो के दरमियान ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा टारगेट दे सकती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, और ये आपके नॉलेज में इजाफा करेगा और आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ मजीद आपके लिए बनाता हूँ। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।